जो गले में आप देख सकते हैं, उनके गले में जो बोतल होती है शराब के, जो पौए होते हैं, वो उनके गले में डालकर यहाँ पर उनका पुतला फूका गया है। आपने पुतले तो जरूर फूकते हुए देखे होंगे, लेकिन ये देखिए, ये मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पुतलों पर शराब की जो ये बोतलें लगा रखी हैं, इसका क्या राज है? इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जितेंद्र चौधरी। जितेंद्र चौधरी साहब, इधर आइए। आज आप मनीष सिसोदिया का पुतला यहाँ पर लेकर आए हैं, उन्हीं के कैंप कार्यालय के ठीक सामने। क्या है पूरा मामला? सुनने में तो ये भी आता है कि आप कहीं ना कहीं पहले आम आदमी पार्टी के सपोर्टर थे, वो उनकी नीति आपको अच्छी लगती थी? नहीं, मैं कभी मनीष सिसोदिया का सपोर्टर नहीं रहा, और ना मैं कभी आम पार्टी में रहा, और ना कभी मैंने कभी आम पार्टी ज्वाइन करी। मेरी शुरू से ही बीजेपी के साथ विचारधारा। और जो इन्होंने बोला, शिक्षा की बात करी, लेकिन उल्टा उन्होंने दारू पिला दिया। एक हाथ में दारू की बच्चे की बोतल और एक हाथ में किताब, तो क्या हमारा देश चलेगा? और भ्रष्टाचार इतना हुआ, लाखों करोड़ों रुपए पंजाब चुनाव में इन्होंने दे दिए और वो चुनाव जीत गए। इस भ्रष्टाचार से राज सारी परतें खुले, 10 IAS अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं। और कुछ दिन में इन्हें 4 महीने पहले ही पता लग जाता है कि हमें ईडी गिरफ्तार करेगी, हमें CBI। काला चोर के कहते हैं ना, काले चोर की दाढ़ी में तिनका। इन्हें पहले ही पता है कि ये चोरी कर रखी है इन्होंने। लेकिन जितेंद्र भाई, एक बड़ी बात तो ये भी है, भारतीय जनता पार्टी पर तो आरोप आम आदमी पार्टी वाले लगा रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी की सरकार गिराना चाहते हैं बीजेपी वाले। झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उनकी आदत है माफी मांगने की। हर मामले में अरुण जेटली जी के लिए किस मामले भी ले, उन्होंने माफी मांगी है, और वो झूठ बोलते हैं। अगर उनके पास किसी की रिकॉर्डिंग है पार्टी कार्यकर्ता की, हम सार्वजनिक मंच पे कहते हैं कि उसे वो दिखाए। अगर वो साबित कर देते तो हम सारे राजनीति छोड़ देंगे। अरे बीजेपी तो यूं कह रहे हैं सरकार गिराना चाहती है, मनीष सिसोदिया को फोन कर रहे हैं कि आ जाओ हमारी पार्टी में। देखिए, इन वरिष्ठ लोगों की सरकार अपना आप गिरेगी। हजारों करोड़ रुपए का जो घोटाला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया, ये जनता इनका इस्तीफा और मनीष सिसोदिया को जेल भेजो, इसकी मांग को लेके यहाँ पे खड़ी इनके कैंप कार्यालय के बाहर। इन्होंने जो शराब की जो मतलब जो करोड़ों रुपए का जो टैक्स दिल्ली के डेवलपमेंट के आना था, इन्होंने शराब माफियाओं की मित्रता, उनकी यारी के चक्कर में सब बर्बाद कर दिया। गली गली में शराब की दुकानें खोल दी, नए जवानों को शराब की लत कर डाल दी इन्होंने। इन लोगों को जेल होनी चाहिए। हम सब लोग इस मांग पे हैं CBI से, ईडी से, कि अति शीघ्र दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को जेल होनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं हमारे नेता की तो फोटो न्यूयॉर्क टाइम्स छाप रहा है, हमारे नेता का तो मॉडल अमेरिका और अफ्रीका के जैसा हो गया है। दिल्ली को जापान बना दिया, दिल्ली को दूसरे बड़े देश बना दिया, लेकिन आप पुतला फूकने आ गए। आज पूरी गली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के लोग इस बात को जानते हैं। जिस प्रकार से मोहल्ला क्लिनिक खोले थे, मोहल्ला क्लिनिक तो बंद हो गए हैं। अब मोहल्लों के अंदर आज शराब के ठेके खोलने का जो काम किया, उसका नतीजा है, जैसे शराब पी करके आदमी मदहोश होकर के रोड पर गिरा पड़ा रहता है, उसी प्रकार से आज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की स्थिति है। और दिल्ली का मुख्यमंत्री जानता है कि सबसे बड़ा घोटाला जो किया मनीष सिसोदिया ने किया है। 3 महीने पहले उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को भी ईडी गिरफ्तार करेगी, CBI गिरफ्तार करेगी, क्योंकि केजरीवाल बहुत शाना आदमी है। वो जानता है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, और कई महीने से आज वो जो न एक घड़ियालू आंसू मनीष सिसोदिया के सामने, उनको पता मनीष सिसोदिया को नहीं बचाने वाला। मगर हमारा सबका ये कहना, पूरी दिल्ली वासियों का, जो गलत करेगा, हमने कहा भी कह रहे, आज वो कुलदीप को मैंने देखा था, उसने कहा जी हमें 20 करोड़ रुपए खरीदने के लिए। अरे तुम्हारी क्या औकात है 20 करोड़ रुपए की? देख सकते हैं आप यहाँ पर, आज तस्वीरें जरा देखिए। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका पुतला फूकने की यहाँ पर तैयारी है। और ये तस्वीरें जरा आप देखिए कि किस तरीके से उनके ही कैंप कार्यालय के ठीक सामने उनका पुतला फूकने की जो तैयारी है वो जारी है। पुतला फूकने के लिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में मौजूद हैं। और इनका यही कहना है कि जो शराब नीति है, यानी कि जो शराब नीति है, उस शराब नीति के चलते दिल्ली की जनता परेशान है। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो छोड़ दे, तुम मुझे मनीष
और ये तस्वीरें जरा देखिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की, यहाँ पर जो है उनके पुतले को फूंकते हुए लोग आपको नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीरें जरा देख सकते हैं आप। और ये मनीष सिसोदिया का कैंप कार्यालय और उसके ठीक सामने की ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। ये तस्वीरें जरा आप देख सकते हैं। ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का पुतला फूंकते हुए यहाँ पर लोग, ये देखिए ये तस्वीरें। तो यानी दिल्ली में जो शराब नीति है उस शराब नीति का विरोध लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। और आज इसी के चलते खुद उनके कैंप कार्यालय यानी मनीष सिसोदिया के कैंप कार्यालय के सामने ही ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो आज मनीष सिसोदिया का पुतला फूंकते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जरा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आज मनीष सिसोदिया का पुतला फूंकने की जो तैयारी है वो चालू है। और ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जो उसके कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उनका यहाँ पर पुतला जलाते हुए ये तस्वीरें जरा आप देख सकते हैं कि उन्हीं के कैंप कार्यालय के ठीक सामने आप ये देखिए, यानी कि विधानसभा पड़पड़गंज है वो यहाँ से विधायक भी हैं और दिल्ली में मंत्री भी हैं, दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं। और ये तस्वीरें जरा देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका है। ये तस्वीरें दिल्ली पड़पड़गंज विधानसभा की है, यहाँ पर उन्हीं के कैंप कार्यालय के ठीक सामने की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर मनीष सिसोदिया का पुतला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आकर फूंका है। क्या कहेंगे भाई? ये शराब नीति बहुत है, घोटाला कर रखा है। मनीष सिसोदिया ने यहाँ का उप मुख्यमंत्री है और आज बीजेपी हमारे जितने भी लोग हैं उससे ज़्यादा रोष पट कर रहे। तो ये शराब नीति में बहुत बड़ा घोटाला किया मनीष जी ने। और मनीष जी यहाँ के विधायक भी और मुख्यमंत्री जी भी है। और आने वाले टाइम में मनीष जी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो जाएगा। जितेंद्र भाई आने से बहुत लोगों में उत्साह बढ़ा है। बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उनके कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि जो शराब नीति है ये अरविंद केजरीवाल को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए दिल्ली पड़पड़गंज विधानसभा से।